बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी भक्तजन सुंदर साथ जी के चरणों में हमारे तरफ से कोटि सौ बार प्रणाम स्वीकार करें। आज हम चिंतन करेंगे कि अध्यात्म की दुनिया में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का क्या महत्व है। तो आज अध्यात्म 3 पार्ट होता है। एक अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, भूत, भविष्य, वर्तमान। ये टाइमिंग पे आधारित है। और अध्यात्म का मतलब ही है कि आज के जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, उसमें आपकी जो सोच है वह आध्यात्मिक जगत दिखाई तो नहीं देता, मन के अंदर भीतर ये प्रसारित होता रहता है। तो उसमें आज का जो परिवेश है, आज का जो समाज है, उस समाज में, इस दुनिया में किस भाव से, किस प्रकार से नवधा भक्ति से परे प्रेम लक्षणा भक्ति को जो दर्शाते हुए श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय है, उसका क्या महत्व है। क्योंकि जब से ये धरती बनी, जब से ये जगत संसार बना, तब से नवधा भक्ति में ही पूरे संसार के लोग आज तक उलझे पड़े हैं और किसी को भी अपनी पहचान नहीं हो पा रही है। नवधा भक्ति में लगातार आवागमन बना रहता है, लेकिन परमात्मा प्रेम का पुंज है, वह प्रेम सागर से आया हुआ एक ऐसा चिन्मय तत्व है जिसको उस भक्ति के द्वारा जो ग्रहण कर लेता है, उसको परम तत्व, उस परमात्मा में वह समाहित हो जाता है। तो परमात्मा को समझने के लिए आपको अधिदैव अधिभूत रूपी प्रक्रिया के द्वारा अगर आप गुजरते हैं तो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अध्यात्म वाणी वचन कर्म से परे का वो ज्ञान है। अध्यात्म की दुनिया में जब आप जाएंगे तो वह प्रेम का आप अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों को भी, परिवार में जितने भी लोगों के पास एंड्रॉइड सेट मोबाइल है, सभी के मोबाइल में आप अपने हाथों द्वारा आप ईश्वर राज जी चैनल को सब्सक्राइब करवा दें कि जिससे उनको आगे इस आत्मा बनाम परमात्मा की सुंदर सुंदर कथाओं का अवलोकन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होवे। अब आगे हम चलते हैं कि अध्यात्म की दुनिया, अध्यात्म जब आपके अंतःकरण में जागृत हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपको पहली बार समझ में आएगा कि धर्म क्या है। अध्यात्म अगर नहीं करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि धर्म ही नहीं समझ में आएगा, जिसको रिलीजन कहा जाता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी आप देख रहे हैं, सब कोई न कोई धर्म कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मांसाहारी भी प्राणी धर्म नहीं करता, वो भी धर्म के ही अनुकूल है। क्योंकि धर्म धारण करना होता है। बचपन में जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, मम्मी पापा करते हैं, नात रिश्तेदार करते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग धारण करते हैं। उनकी बातों सुन करके हमारे अंतःकरण में वह धैर्य धारण करना शुरू हो जाता है और वही धारण करना ही हमारे लिए धर्म है। जबकि रिलीजन इसका जो फाइनल डिसीजन है, री मतलब होता है बार बार, लीजन मतलब होता है आनंद की ओर, जहाँ से हम सब आए हुए हैं। जो अपना निजी घर अखंड, वह चिन्मय धाम ज्योति स्वरूप अखंड परम धाम है, वह आनंद का ही स्रोत है। उसी आनंद की स्रोत को बार बार हम लोग छूने का प्रयास करते हैं, उसमें जानने का प्रयास करते हैं। यही धर्म है। रिलीजन मतलब बार बार उस आनंद की ओर हम लोग ढूंढ रहे हैं और वह आनंद इस संसार के किसी भी प्राणी में हम नहीं पाते। जब आप पा जाएंगे तो समझिएगा कि हम धर्म को धारण कर रहे हैं, उसी प्रेम को ढूंढ रहे हैं, उसी आनंद को ढूंढ रहे हैं। और आप तब उस दिन से अध्यात्म की दुनिया में धर्म को धारण कर पाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं बताऊं कि इस अध्यात्म की दुनिया में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का क्या महत्व है। तो इसको वाणी में बड़ा सुंदर चर्चा किया गया है कि सर्व धर्म को छोड़कर एक धर्म ग्रहे सार,
कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। यहाँ पर प्रत्येक मन, मत, धर्म, संप्रदाय को लक्ष्य पर पहुँचाने का स्थान अथवा धाम होता है। जितने भी संसार में संप्रदाय हैं, धर्म हैं, सभी का एक ही मत है कि हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानें, जिसमें परमात्मा के वे सभी संप्रदाय के अलग अलग अनंत नाम से, अनंत रूप से, अनंत लीलाएं एवं अखंड धाम है। विविध मत, धर्म, संप्रदाय के लोग अलग अलग नाम, स्वरूप और लीला को मानते हैं। परमात्मा का विस्तृत रूप है, लेकिन सतगुरु द्वारा प्राप्त नाम, स्वरूप, लीला एवं धाम पर पूर्ण विश्वास करके निष्ठापूर्वक चिंतन, मनन एवं गुणगान करने वाला ही उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए वह उस रास्ता पर चल करके उसको प्रेम को पा जाता है। जिस प्रकार बिना सीढ़ी के छत पर नहीं चढ़ सकते, उसी प्रकार बिना सतगुरु के आत्मस्वरूप की मंजिल तक हम नहीं पहुंच सकते। इसीलिए उसको पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले गुरु करना पड़ेगा, और गुरु ही बताएगा कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम, धूम, धाम, रूप, लीला कहाँ पर है। जिसको प्राणनाथ जी ने कहा, या घर में या वन में रहें, पर कहा करे बिना सतगुरु, तोलो मकसूद क्यों कर होवे, जो लो पाइया ना अखंड घर। ये कीर्तन में समझा रहे हैं प्राणनाथ जी कि या वन में रहो या घर में रहो, सतगुरु के बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जब तक सतगुरु के द्वारा अखंड घर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय, धर्म मत संप्रदाय विरोध रहित है। इसमें जैसा नाम है वैसा गुण भी है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस धर्म के प्रवर्तक, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रवर्तक, श्री निजानंद संप्रदाय के प्रवर्तक श्री सतगुरु देवचंद्र महाराज जी हैं। बाद में कार्यभार श्री प्राणनाथ जी को मिला। प्राणनाथ जी के द्वारा आज के परिवेश में महाराजा छत्रसाल जी को ऊपर सौंपा गया है। पूरे जागनी ब्रह्मांड को जगा करके उसका निजी अपना नाम, अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करके अपनी पहचान कराना। तो अध्यात्म में आज के परिवेश में प्यारे सुंदर साथ जी, यही एक ऐसा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है जिसका महत्व इस संसार में जो 33 शारद त्रिकोटि तीर्थानि ऋषियों मंत्र देवता यत्र कृष्ण कथावादस्ते त्रयवान्ति निशिश्रतम, जो शास्त्रों में कहा गया है कि आप जितने भी तरह के जो 7 करोड़ मंत्र इस संसार में उतरे, 33 कोटि देवी देवताओं द्वारा और ऋषियों महात्माओं द्वारा जो मंत्र उतरा इस संसार में, वह 7 करोड़ मंत्र सब के सब भ्रमित करने वाले हैं। वह कोई भी मत के अनुसार आप उस पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकते। अगर जानना ही है तो आप कृष्ण तत्व को समझना ही है तो आपको 10वां प्रेम लक्षणा भक्ति निजानंद संप्रदाय को समझना होगा, जिसके द्वारा आप उस पर ब्रह्म परमात्मा तथा अपनी पहचान कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि सर्वधर्म को छोड़कर एक धर्म ग्रह सार, कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। अगर कृष्ण प्रणामी को अगर आप समझ रहे हैं, उसमें जानने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आप अगर रुचि हो रहे हैं, तो यही एक ऐसा धर्म है। इस संसार में जितने भी तरह के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 302 तंत्र, रामायण महाभारत, आल बुक की जानकारी केवल कृष्ण प्रणामी धर्म के अंतर्गत मिल जाता है। इसीलिए आज के आध्यात्मिक दुनिया में कृष्ण प्रणामी धर्म का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप मनुष्य तन प्राप्त किए हैं और प्राप्त करने के बाद भी अगर कृष्ण तत्व को नहीं समझ पाए, तो समझिए कि अगर कहीं इस रूह से प्राण निकल गया तो आपको मनुष्य तन जो मिला है ना, ये समझिए बेकार गया। क्योंकि कृष्ण जो शब्द है
वह सम्मान सूचक शब्द है। कृषत इति कृष्णः। क्री मतलब होता है, कृष मतलब किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींच लेना। यह वैदिक शब्द है, अर्थात जो हमें अपनी ओर खींचे वही कृष्ण है। कृषत इति कृष्णः, हर बिंदुओं को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, खींच ले, वही कृष्ण है। और कृष्ण का दूसरे भाव में समझिए कि इस मायावी रूपी संसार, जो अंधेरा रूपी ये जो संसार है, सागर है, अज्ञानता है, इस अज्ञानता को खींच करके, इस अंधकार से खींच करके प्रकाश पुंज की ओर लेकर चले जाए, वही कृष्ण है। क्योंकि क पर आप देख रहे होंगे, क मतलब कृषति, खींचने वाला, और उसके नीचे स्र लगा हुआ है, क्री। ये जो स्र है वो कांटा है। कांटा जैसे किसी कुआं में अगर बाल्टी गिर जाए तो उसी कांटा को रस्सी में बांध करके नीचे हम बार बार डोलाते हैं, मतलब कर्म करते हैं और डोलाते हैं, और वह बर्तन को पकड़ लेता है। और बर्तन में पूरा पानी अर्थात मोह रूपी जल, संसार रूपी मायावी जल उसमें रहता है, फिर भी वह बाल्टी को बाहर निकाल देता है। वैसे कृष्ण नाम है प्यारे सुंदर साथ जी, जो कृष्ण को एक बार अपने यह मंगल नाम जिह्वा से उच्चारण कर देता है, तो उच्चारण करने के बाद इस संसार रूपी जो मायावी संसार है, इस मायावी संसार से ये सत्ता बाहर निकाल के अखंड परम धाम में, अध्यात्म की दुनिया में आपका प्रवेश करवा देता है। तीसरा शब्द है प्रणामी। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। जो प्रणामी शब्द है, इस संसार में बहुत पहले से ही प्रणामी लोग कहा भी करते हैं। और प्रणामी का दूसरा उपभाव है प्रणाम शब्द। प्रणाम एक शाब्दिक, एक ऐसा भाव है कि संसार में जितने भी शास्त्र मत हुए उसमें सब एक दूसरे को संबोधन के रूप में, शिष्टाचार के रूप में प्रणाम ही शब्द का प्रयोग किया गया है। और प्रणाम शब्द परमात्मा के धाम में सभी आत्माएं अपने प्रियतम राज जी महाराज से मिलती हैं, तो वहाँ के 25 पक्ष के हर प्रणाली वस्तु चिंतमय है, चिन्हमय है, एक दूसरे को देखते ही प्रणाम कहते हैं। और वही प्रणाम शब्द यहाँ पर आकर के अभिवादन शब्द जब वह अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करता है तो वह प्रणामी बन जाता है। क्योंकि प्र मतलब प्र उपसर्ग है और नमः धातु और धत्र यह प्रत्यय मिलकर प्रणाम शब्द बनता है। प्रणाम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से नम्रता, सेवा भाव आदि गुणों का आ जाना, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाना। अगर आपके अंदर जिस दिन ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाती है तो पूरे दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाता है। इस पूरे पृथ्वी के हर वस्तु आपके अंदर में हो जाती है। इसीलिए प्रणामी शब्द बहुत सुंदर शब्द है। और इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कृष्ण प्रणामी का, कि अगर आप जैसे प्रणामी जो शब्द है यह पत्नी भाव शब्द है, क्योंकि प्रणाम प्लस डीप प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है, अर्थात पत्नी भाव से भक्ति होती है। भक्ति का दूसरा भाव ही पत्नी से संबंध से जुड़ा होता है। जैसे पत्नी जब पति से संबंध जुड़ जाता है तो अपने माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली सभी की आसक्ति अथवा माया को छोड़कर अपने पति पर समर्पित हो जाती है, तो उसका पति और उसके शरीर पर सबका अधिकार उस पत्नी का हो जाता है। पति अगर डॉक्टर है तो ऑटोमेटिक, अगर आप अंगूठा छाप है पत्नी, तब भी वो डॉक्टरन कहलाना शुरू हो जाती है। सेठ है तो सेठानी कहलाना शुरू हो जाती है। ऐसे करके जो भी पति की उपाधि है वह पत्नी ऑटोमेटिक पा जाती है। सबसे बड़ा महत्व यही है। इस तरह अगर आप उस राज जी महाराज को अगर आप पकड़ लेते हैं कि ऑटोमेटिक आप उस परमात्मा को पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक, जिसको गर्ग संगीता में भी कृष्णस्य सर्ववचनोड़कारस्य आत्मवाचकः सर्वात्मा तेन परिकृष्णं कृष्ण परिकीर्तितः। गर्ग संगीता में गर्ग जी बताते हैं कि ये जो कृष्ण सर्ववाचक शब्द है, कल्याणवार्थक शब्द, वो जो वचन है, अड़ाकार आत्मवाचक
ये शब्द है, दोनों मिलकर सर्वात्मा मतलब आवागमन मिटा देने वाला नाम अर्थात उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम श्री कृष्ण ही है, जिसको कृषभ्युवाचको शब्द अड़श्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्तम कृष्ण नाम सच्चिदानंद रूपिणीयम। कृष्ण का जो भूवाचक जो शब्द है और जो आकार निवृत्तिवाचक है, दोनों शब्द मिलने से कृष्ण का नाम बना जो सच्चिदानंद स्वरूप है। और ऐसी सच्चिदानंद स्वरूप रूपी नाम का ही अध्यात्म की दुनिया में यह प्रणामी शब्द कृष्ण प्रणामी संप्रदाय बना। जो कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं जानता, न वो निजानंदी है और न ही वह कृष्ण प्रणामी है। क्योंकि भगवान कन्हैया गीता में कहते हैं कि सर्वधमानं परित्याजं मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों एवं सभी कर्मों का आश्रय त्याग कर केवल एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही अन्यन भक्ति करो तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह साफ उन्होंने गीता में भी बता दिया और महाभारत में वेद व्यास जी ने भी कह दिया कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इस दुनिया में जितने भी तरह के नाम धाम हैं, संप्रदाय हैं, क्या कहीं पर आप ऐसा सुने हैं कि जिसमें लिखा हो कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय? अर्थात कृष्ण को जो भजने वाला होता है उसको कभी जन्म नहीं होता, वो फिर वापस नहीं आता इस मायावी संसार में। इस दुनिया में जितने भी तरह के संप्रदाय धर्म आप समझ रहे हैं, सभी में आवागमन है। इसीलिए कृष्ण प्रणामी का सबसे बड़ा अगर कोई महत्व इस अध्यात्म की दुनिया में, अगर आपको मनुष्य तन मिला है और सुंदर मस्तिष्क सुंदर शरीर मिला है, तो सबसे बड़ा प्रणामी होने का यही महत्व है कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। आप अगर एक बार कृष्ण प्रणामी बन गए, अध्यात्म की दुनिया में सेवा पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, तो फिर आपको आवागमन में नहीं आना है, क्योंकि कृष्ण प्रणामी का पुनर्जन्म नहीं होता। और जब पुनर्जन्म नहीं होता तो वह अपने पर ब्रह्म परमात्मा परम धाम निजी अपने घर वापस वो रूह चली जाती है और उसके जन्मों जन्मों का प्रारब्ध निवारण शक्ति उसे प्राप्त हो जाता है और इस संसार से मुक्त हो जाती है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप तो अगर प्रणामी हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। अगर आप अपने नात रिश्तेदार दोस्तों को भी अगर आप ऐसा राय दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो उन्हें भी आप प्रणामी बनाइए और जागनी मिशन का एक भाव भी जागृत होगा और उस रूह का भी अंतिम कल्याण भी हो जाएगा और उसके द्वारा कल्याण होने के साथ साथ अध्यात्म की दुनिया सबसे ज़्यादा विकसित भी होगा और इस पूरे संसार में जो ये तांडव पाप का जो ये तांडव चल रहा है, विनाश की जो घड़ी आई है, इसमें भी यह सहयोग प्राप्त होगा और सुख शांति प्राप्त होगा। इन्हीं सब